हरि ओम, सुस्वागतम। 10 मिनट करें प्राणायाम साधना। इस शिविर के 10वें दिन में आप सभी योग प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो चले शिविर की शुरुआत करते हैं त्रिवार ओमकार से। तो ओमकार के लिए कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ओमकार सभी एक साथ करेंगे, इसलिए तैयार। लंबी सांस लीजिए। आराम से आंखें खोल दीजिए। हरिओम। तो कल ही हमने इस शिविर में सीखा है सूर्य भेदन प्राणायाम। उसे कैसे करना है, उसके सारे लाभ क्या है, ये सारी जानकारी हमने पूरी तरह ली है और प्राणायाम करके भी देखा है। तो आज की शिविर की शुरुआत में पहले हम करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया है कि इस प्राणायाम में एक ही नाक से सांस लेनी है और एक ही नाक से छोड़नी है, अर्थात दाहिनी नाक से हमें लंबी सांस भरनी है और छोड़ते समय बाईं नाक से हमें छोड़नी है। तो इस प्रकार हमें ये प्राणायाम करना है, ठीक है। तो चलो कुछ समय के लिए पहले इसे करके देखेंगे। इसके लाभ भी हमें पूरी तरह हमने आपको बता दिए थे कि ये थोड़े शरीर की गर्मी बढ़ाने वाला प्राणायाम है, उष्ण प्राणायाम है, जिसके कारण शरीर के सारे वात की जो समस्याएं हैं ये निकल जाती हैं। मोटापा कम होने के लिए ये प्राणायाम लाभदायक है। उसी प्रकार अपने पेट के अंदर जो भी कृमि बन जाती है, कीट अशुद्धि बन जाती है, ये सबको ख़त्म करके पेट का काम अच्छा करने के लिए ये प्राणायाम हमें लाभदायक है। और उसी के साथ कपाल की शुद्धि, मतलब मस्तिष्क के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये पूरे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करने के लिए ये प्राणायाम हमें मदद करता है। तो चलो हम करके देखेंगे। पहले कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, कोई भी आसन चलेगा। हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर दीजिए। पूरा शरीर ढीला करने की कोशिश करें, जैसे सांस अपने आप मंद गति चलने लगेगी। और इसी शांत अवस्था में अब हम करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। तो तैयार हो जाइए। अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार प्रणव मुद्रा लगा दीजिए और अंगूठे से अपनी बाकी उंगलियों से अपनी बाईं नाक बंद कर दीजिए। अब हमने दाहिने से सांस लेनी है और बाएं से छोड़नी है। तो सभी तैयार हो जाइए। बस अभी शुरू करेंगे। मैं अंक दूंगा और सूचना दूंगा, उसके अनुसार आपने शुरू करना है। तो तैयार, शुरू करते हैं। दाहिनी से लंबी सांस ले, 1 2 3। बाएं से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7। दाहिने से ले, 1 2 3। बाएं से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7। दाहिने से ले, 1 2 3। बाएं से छोड़े, 1 2 3 4 5
6, 7, दाहिने से ले और शुरू रखिए अपना अपना। बहुत अच्छे से सभी कर रहे हैं। सांस भरते समय हम दाहिने से भर रहे हैं और छोड़ते समय बाईं नाक से छोड़ रहे हैं। और सांस लेना और छोड़ना दोनों भी क्रियाएं संथ गति से और अपनी क्षमता के अनुसार, अर्थात सांस भरते समय संथ गति से जितनी हवा भर सकते हैं भरनी है और छोड़ते समय संथ गति से और धीमी गति से पूरी सांस छोड़ने का प्रयास। बहुत ही अच्छे। इसी के बहुत फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे। तो कोई भी प्राणायाम हो कम से कम 5 मिनट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे भी रोज़ आप 5 मिनट करेंगे तो ये सारे फायदे आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इससे वात विकार जो कम हो जाते हैं। तो वात अर्थात वायु, ये अपने शरीर में हर एक जॉइंट का काम अच्छा करने के लिए लाभदायक होता है। तो ये वात अच्छे से काम करेगा इस सूर्य भेदन प्राणायाम करने से। इसलिए सारे शरीर के जॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से काम करेंगे, उनकी कार्यक्षमता अच्छी रहेगी। तो इतना लाभदायक ये प्राणायाम है। तो पूरे ध्यान से करना है। कोई भी प्राणायाम हो तो अपने मन का ध्यान प्राण शक्ति की ओर अर्थात सांस की ओर होना जरूरी है। बहुत ही अच्छे से किया है आपने। अब जो भी आवर्तन चल रहा है उसे पूरा कर दीजिए। सांस छोड़ने के बाद शांत बैठे, संत श्वसन, एकदम शांत, रिलैक्स हो जाइए। अपने दोनों हाथ आँखों पर रखते हुए आराम से आँखें खोल दीजिए। तो इस प्रकार किया जाता है सूर्य भेदन प्राणायाम। आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज एक नया प्राणायाम हम सीखने वाले हैं। प्रत्यक्ष से ये नया नहीं है, जो हम सुलभ प्राणायाम सीखे थे वही ये प्राणायाम है, लेकिन एक दूसरे अलग आसन में, अर्थात पीठ कर लेट कर एक आसन किया जाता है जिसका नाम है तड़ागासन। वो तड़ागासन में ये प्राणायाम करना है, मतलब डीप ब्रीदिंग सुलभ प्राणायाम, जो हम पहले ही दिन सीखे हुए हैं। कुछ दिन हमने करके ही देखा है। तो लंबी सांस लेना और आराम से सांस छोड़ना, ये जो दीर्घ श्वसन है, ये हमें पीठ पर लेटकर एक विशेष आसन में करना है। तो कैसे आसन है? तो आप पहले पूरे पीठ पर लेट जाएंगे, उसके बाद दोनों हाथ इस प्रकार अपने सिर के पीछे रिलैक्स छोड़ देंगे, इनको कोई तनाव नहीं। और दोनों पैर जो है, दोनों पैरों को घुटनों में मोड़कर अपने पास लेना है और पैर के तलवे ज़मीन पर ही रहेंगे। दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का अंतर रहेगा। तो ये जो पोस्चर है इसे तड़ागासन कहा गया है। और इसमें क्या करना है, हमने ये आसन में शांत पहले होना है, रिलैक्स होना है और इसी अवस्था में लंबी सांस लेंगे, आराम से सांस छोड़ेंगे। तो जो सुलभ प्राणायाम है इस आसन में करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, तो ये जो आप करेंगे तो आप उसका अनुभव करेंगे कि जब हम बैठकर प्राणायाम करते हैं तो अपनी चेस्ट ब्रीदिंग होती है, मतलब चेस्ट ऊपर नीचे, अपनी जो छाती है फूल जाती है और ढीली हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अपना जो पेट है ये ऊपर नीचे हिलता है। मतलब जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट आराम से नीचे जाएगा और सांस भरोगे तो पेट आराम से ऊपर आएगा। ये अपने आप होने वाला है, आपको सिर्फ अनुभव करना है। तो शुरू में आप पेट पर हाथ रखकर भी उसका अनुभव कर सकते हैं। तो बस इसी प्रकार का ये प्राणायाम हमने करना है। तो इसे कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम सभी इसको करके भी देखेंगे। ये प्राणायाम सबके लिए लाभदायक है। सुलभ प्राणायाम के जितने भी फायदे हैं वो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे 3 गुना और फायदे मिलेंगे। वो क्या है हम बाद में देखेंगे। तो पहले ये प्राणायाम आप देख लीजिए और खुद करके अनुभव भी करें, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं तड़ागासन में सुलभ प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो पहले हमने नीचे बैठकर पीठ पर लेटना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे बैठने के बाद आराम से आपको पीठ पर लेटना है। ऐसे पीठ पर लेटने के बाद अपने दोनों हाथ बाजू से ऐसे गोल घुमाते हुए सिर के पीछे आराम से रखने हैं, उसमें कोई खिंचाव तनाव नहीं है। फिर एक एक पैर घुटनों में मोड़कर ऐसे पास लेना है
और पैर ज़मीन पर ही रहेंगे, दोनों घुटनों में 1-1.5 फीट का अंतर रहेगा। और इस अवस्था में 1 मिनट के लिए पहले रिलैक्स हो जाइए, पूरा शरीर ढीला छोड़ना है। ये अवस्था ही रिलैक्स है, मतलब शरीर में बहुत ही आराम मिलता है। और ये इस शांत अवस्था में, रिलैक्स ऐसी स्थिति में, इसमें डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो डीप ब्रीदिंग करते समय आप अपने पेट की तरफ ध्यान देंगे तो आप महसूस करोगे कि पेट ऊपर नीचे होता है। तो मैं एक हाथ पेट पर रखता हूँ तो आप देख भी सकोगे ऐसे कि कैसे पेट हिल रहा है। आप देख लीजिए, अभी मैं एक हाथ पेट पर ऐसे रखा है, आप देख लीजिए। जैसे मैं सांस छोड़ूंगा हाथ नीचे नीचे आएगा, मतलब पेट नीचे जाता है। जैसे मैं सांस भरता हूँ पेट ऊपर आता है, हाथ भी ऊपर आता है, ऐसे देख लीजिए। तो इस प्रकार ये प्राणायाम को किया जाता है। सबको समझ में आ गया? आपने देखा है कि हाथ कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो पहले अभी हम सब करके देखेंगे, ठीक है? तो आप सभी, जैसे मैंने पीठ पर लेटकर आपको दिखाया है, तो आप पहले सभी पीठ पर लेट जाइए, ठीक है? अब हम देखेंगे सुलभ प्राणायाम, ये तड़ागासन। तो सभी पहले पीठ पर लेट जाइए, अपने दोनों हाथ बाजू से इस प्रकार सिर के पीछे ले आइए, ठीक है? दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ते हुए पास ले आइए, ज़मीन पर ही रखेंगे, दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का अंतर ले लीजिए। ये है तड़ागासन। अब इसमें शांत बैठे, आंखें बंद कर दीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। सांस अपने आप मंद गति चलेगी। और ये पूरा रिलैक्स होने के बाद अभी आप सभी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, शुरू करेंगे अभी हम। तो आपका मन का ध्यान पेट की तरफ रखें, तो हाथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने आप महसूस करोगे कि सांस छोड़ते पेट नीचे जाता है, सांस भरते पेट ऊपर आता है। तो चलो तैयार, मन शांत, आंखें बंद, शुरू करते हैं। लंबी सांस लें, आराम से छोड़िए, आराम से छोड़िए। लंबी सांस लीजिए, आराम से छोड़ते रहिए, आराम से छोड़े। लंबी सांस लीजिए, आराम से छोड़े, आराम से छोड़े। रिलैक्स हो जाइए, शांत। तो आपने अनुभव किया है कि जैसे हम सांस भरते हैं तो पेट ऊपर आता है, सांस छोड़ते हैं पेट नीचे आता है। तब ये हम और कुछ समय के लिए करेंगे, फिर इसके फ़ायदे क्या हैं वो बाद में हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो फिर एक बार तैयार हो जाइए, मन शांत, कुछ समय के लिए इसे ऐसे ही करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। लंबी सांस लें, आराम से छोड़िए, आराम से छोड़िए। लंबी सांस लीजिए, आराम से छोड़िए, आराम से छोड़िए। लंबी सांस लीजिए, आराम से छोड़िए, आराम से छोड़िए। लंबी सांस लीजिए, शुरू रखिए अपना अपना। बहुत ही अच्छे से सभी कर रहे हैं, पूरे ध्यान से करना है। आपको आनंद ही आएगा, कोई तनाव ही नहीं है, बिल्कुल। शरीर में भी कोई तनाव नहीं है, मसल्स में कोई तनाव नहीं है, बस आप लेटे हुई अवस्था में डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो पूरे ध्यान से करना है। सांस भरते समय संध गति से जितनी हवा भर सकते हैं भरते रहिए, कोई ताना खिंचातानी नहीं है। और छोड़ते समय भी संध गति से आराम से हवा छोड़ते रहिए। बहुत ही अच्छे से सभी कर रहे हैं। एकदम शांत अवस्था, मन की एकदम शांत अवस्था है। अपना पूरा ध्यान
पेट की तरफ है। आप अनुभव कर रहे हैं सांस छोड़ते पेट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और सांस भरते पेट ऊपर ऊपर आ रहा है। बहुत ही अच्छे, पूरे ध्यान से करते रहिए। एकदम शांत अवस्था, शांति का भी अनुभव करें, पीठ में रिलैक्सेशन का अनुभव करें। अब जो आवर्तन आपका चल रहा है उसे पूरा कर दीजिए, अर्थात सांस छोड़ने के बाद शांत बैठे, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स। बहुत ही अच्छे से आपने सभी ने किए हैं। अब दोनों पैर आराम से सीधे कर दीजिए, दोनों हाथ सिर के पीछे ऐसे ही रखिए और एक बार शरीर को खींचिए, जैसे हम आलस देते हैं। शरीर को खींच के रिलैक्स करना है और फिर बाजू से दोनों हाथ नीचे आएंगे। बहुत ही अच्छे से किए आपने। अब आराम से बाईं करवट में आते हुए उठकर बैठिए। आप बाईं तरफ मुड़िए और आराम से उठकर बैठना है, तो आराम से बैठ जाइए। सबको समझ में आ गया ये कैसे करना है? बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। तो ये जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम के कुछ अब फ़ायदे हम पहले समझ देते हैं, ठीक है? तो इसके क्या फ़ायदे हैं, तो सभी ध्यान से सुनिए कि डीप ब्रीदिंग ने हमने देखा था कि ऑक्सीजन 7-8 गुना हम ज़्यादा ले सकते हैं, वो इसमें भी ज़रूर मिलेगा। ऑक्सीजन पूरे शरीर में घुलने के कारण ब्लड सर्कुलेशन, प्यूरिफिकेशन और रेजिस्टेंट पावर ये सारी बढ़ेगी। उससे ज़्यादा इसमें क्या फ़ायदे हैं, पीठ पर लेट कर जब हम करते हैं तो अपना जो स्पाइन है उस पर एक नॉर्मल कंडीशन आ जाती है, जिससे पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द ये पूरा निकल जाएगा। कि इसकी जिनको भी ये समस्या है, ये ज़रूर इस प्राणायाम का अनुभव करें, उससे उनकी ये सारी समस्याएं निकल जाएगी। उसी के साथ आपने देखा है कि पेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो पेट ऊपर नीचे होने के कारण पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी अपने आप मसाज होती है और हमारी पाचन और उत्सर्जन ये क्रियाओं पर उसका अच्छा प्रभाव होता है। और इसमें स्पेशल क्या है, ये प्राणायाम हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोई मेडिकल फील्ड के लोगों ने रिसर्च भी की है कि ये प्राणायाम करने से हार्ट का फंक्शन बहुत अच्छे से होने लगता है, हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है। तो कैसे होता है, तो जैसे ही अपना पेट ऊपर नीचे होता है तो सांस पटल जो है ये ऊपर नीचे होता है और उसके मसल जो है ये ऊपर प्रभाव करते हैं और हार्ट जो है वो भी एक विशेष डायरेक्शन में घूमता है। इससे क्या होता है, हृदय को खून सप्लाई करने वाली मुख्य जो रक्तवाहिनी है वो अच्छे से काम करती है और हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बहुत क्लियर होने लगता है। तो इसीलिए हार्ट के पेशेंट भी इसे कर सकते हैं, पीठ दर्द वाले भी इसे कर सकते हैं, उच्च रक्तचाप के लिए भी लाभदायक है और महिलाओं की जो भी समस्या है उसके लिए भी लाभदायक है। और एक विशेष संशोधन ऐसे हुआ है कि जो भी प्रेग्नेंट महिला है ये इस प्राणायाम को ज़रूर करें, तो इसके बच्चों की परवरिश होने, बच्चों की बड़प्पन होने के लिए ये लाभदायक है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी लाभदायक है। मतलब दीर्घ श्वसन ही है, पर एक विशेष अवस्था में तड़ागासन में करने से इतने सारे फायदे हमें मिलने वाले हैं। समझ में आ गया? तो अभी कल के शिविर में इसे हम फिर एक बार करके देखेंगे और इससे जितने भी फायदे आप ज़रूर अनुभव करेंगे, ठीक है? तो हम 3 ओमकार करके आज के शिविर का यही समापन करते हैं। तो सभी तैयार हो जाइए ओमकार के लिए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में आपने बैठना है, हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। सभी एक साथ शुरू करेंगे। लंबी सांस लें,
शांति शांति शांति। दोनों हाथ आँखों पर रखते हुए आराम से आंखें खोल दीजिए। आसन छोड़कर दोनों पैरों को रिलैक्स करना है। तो यहाँ आज का शिविर हम पूर्ण करते हैं। तो कल की जो शिविर है उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी प्राणायाम इस शिविर में हमने सीखे तो घर में कैसे करने चाहिए इसकी प्रैक्टिस कल के लिए करेंगे। तो कल नया नहीं है, जितने भी प्राणायाम हम सीख चुके हैं रोज़ कैसे करना आवश्यक है और उसके साथ खान पान की भी क्या आवश्यकता है, ये सारी बातें हम कल के लिए देखेंगे। तो ठीक है, हरि ओम।